गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज के सत्र की शुरुआत हम अपने कोटेशन से करेंगे। यदि हम दूसरों का सम्मान करने में चूक जाते हैं तो हम भी सम्मान के अधिकारी नहीं होंगे, अर्थात लोग हमारा भी सम्मान नहीं करेंगे। तो साथियों, इस संसार में हर चीज़ की क्रिया प्रतिक्रिया होती है। यदि हम दूसरों का सम्मान करने में चूकते हैं तो हमारा भी सम्मान नहीं होता है, अर्थात हमें भी सम्मान नहीं मिलता है। तो हम सभी एक दूसरे का सम्मान करें और सदा सम्मान प्राप्त करें। यदि हम सम्मान करेंगे तो सम्मान हमें अवश्य मिलेगा, तो हमें सम्मान करने से चूके नहीं। आइए साथियों, चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल क्या कहा गया? घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न हम हल कर रहे थे और हमने सीखा था एक प्रकार का प्रश्न कि x की घात n-1 हमेशा x-1 से भाज्य होगा, x-1 से डिविजिबल होगा। आज के जो सवाल हैं हमारे दूसरे प्रकार के सूत्र पर आधारित होंगे। x की घात n+1 जो है हमेशा x+1 से विभाजित होगा यदि n का मान हमेशा विषम हो। तो आइए सूत्र के माध्यम से देखते हैं साथियों क्या बताया गया। x की पावर n+1 हमेशा विभाजित होगा x+1 से, x+1 से विभाजित होगा यदि केवल n विषम हो। n क्या हो? विषम हो। और समझ में आई? यदि n क्या है? विषम है। विषम का मतलब क्या है? n विषम हो अर्थात 1, 3, 5, 7 अप टू n तक इसका मान कुछ भी हो सकता है, विषम संख्या। ठीक है। अगर इस प्रकार का कोई भी सवाल है तो वो क्या होगा? x+1 से विभाजित होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लें, जैसे अब कोई आपके पास सवाल है साथियों, जैसे सवाल दे दिया गया 37⁵ + 5 डिवाइड बाई 38। तो इसमें आपको क्या करना है? डिवाइड बाई क्या है? 38। इसका मतलब क्या लिखेंगे? इसको आप हमें एक बार और देख लें। यहाँ पे हम लिखते हैं इसे 37 + 1। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं 38 को। तो इससे ये क्या होना चाहिए? भाज्य होना चाहिए, या इससे भाज्य होगा तो इसका शेषफल क्या होगा? सवाल क्या कहा गया? निम्नलिखित भाग की प्रक्रिया में शेष ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप शेष ज्ञात करेंगे, तो शेष ज्ञात करने का तरीका आपका क्या रहेगा? आप देखेंगे इसमें आपको सीधा सीधा शेष नज़र आ रहा है। क्या नज़र आएगा? आप देखेंगे 37 टू दी पावर क्या है? 35 है, प्लस का 1 कर दें। लाइट चली गई थी इसलिए अंधेरा हो गया था, कोई बात नहीं। आइए देखते हैं प्रश्न अपना क्या कह रहा है। 37 की घात 35 प्लस का 5 है। हमें 5 को किस फॉर्म में तोड़ना है? x की घात n+1 के फॉर्म में तोड़ना है। तो 5 को हम लिख देंगे 1 + 4 और डिवाइड बाई कितना? ये 37 + 1 है तो कितना हो गया? 38 हो गया पूरा। अब ये क्या है? आप चूँकि बताया कि ये जो पूरा के पूरा है डिविजिबल हो जाएगा, तो कितना हो गया? 37 की घात 35 प्लस का 1 और प्लस का 5, ये डिवाइड बाई कितना है? 38 हो गया। ये 38 से पूरा के पूरा डिवाइड हो गया तो कितना बचा? रिमाइंडर आपका बच गया 5। कितना बच गया? प्लस का यहाँ पे +1 करेंगे, 1 सेकेंड, प्लस का 4। तो ये रिमाइंडर आपका क्या हो गया? शेषफल बराबर क्या बचेगा आपका? 4 जो है शेषफल बन जाएगा। ठीक है साथियों, बात समझ में आई? शेषफल कितना बचेगा? 4 आपका शेषफल बच जाएगा। तो इस प्रकार के कोई भी प्रश्न हैं, आप उन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। आइए और एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। जैसे यहाँ पर संख्या लिखी है कितनी? 101 की पावर 131। ओके, प्लस का 4 या प्लस का 9, कुछ भी कर दें आप, प्लस का 9
डिवाइड बाई कितना है 102। ठीक, बात समझ में आ गई? क्या हो गया, हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 101 की पावर 131 प्लस 1 प्लस का 8 डिवाइड बाई 102 101 की पावर 131 प्लस 1 प्लस का 8 डिवाइड बाई 102 बराबर, तो आप देखेंगे रिमाइंडर कितना आ गया, ये आपका रिमाइंडर बच गया, ये इसका डिविजिबल है तो ये रिमाइंडर बच गया। तो शेषफल बराबर कितना हो गया, शेषफल बराबर कितना आ गया 8 आपका शेषफल आ गया। बात समझ आई? शेषफल कितना है 8 आपका शेषफल प्राप्त हो गया, या शेषफल बराबर कितना 8। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से आप लगा लेंगे कोई भी सवाल है साथियों। और देखिए आसान तरीके से कैसे आप करेंगे, एकदम आसान तरीके से आप सवाल को देखते ही कैसे हल करेंगे, कौन सा इसका प्रश्न का आंसर है। साथियों हम आपके लिए इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर भी आए हैं, तो आप बने रहें हमारे साथ अंत तक, और वह इतिहास का जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने अवश्य आएगा और आप उसका जवाब जानते होंगे और आप उसका जवाब दे भी सकेंगे आसानी से। और महत्वपूर्ण भी है हमारे लिए, हमारे सोसाइटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो आइए और देखते हैं इस प्रकार के सवाल। जैसे अगर हम छोटे से सवाल का एक्सप्लेनेशन करके देखें, जैसे क्या बताया गया, तो मान लें हम कितना है 6 दी पावर कितना है 5 की पावर ले लें, कितना 5 की पावर 3 ले लें प्लस का 3 ले लें और डिवाइड बाय कितना है 6 हो जाए, कितना 5 + 1 कर दें। बात समझ में आ गया? इसको हल करके देखेंगे क्या ये हमेशा हल होता है नहीं होता है। तो 50 25 पंचे 125 हो गया, कितना हो गया ये, कितना 5 की पावर 3 + 1 करें प्लस का 2 करें डिवाइड बाई 6 कर दें। ठीक है, इसको करें तो ये कितना हो गया 50 25 पंचे 125, तो 125, या इसको फिर से ऐसे कर लें 5 की पावर 3 + 1 प्लस का 2 और पूरा के पूरा ये पूरा डिवाइड बाई 6 करें, तो ये कितना हो गया, ये आप देखेंगे हल करके तो कितना हो जाएगा ये 50 25 पंचे 125 और 26, कितना हो गया 125 प्लस का 1 और प्लस का 2 डिवाइड बाय 6, तो हो गया 126 डिवाइड बाय 6 और प्लस का 2। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि जो ये 126 है 6 से कट जाएगा। कैसे कटेगा, नहीं कटेगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6। ठीक, तो ये कट गया, शेष कितना आ गया 2 आ गया। बात समझ में आई? हम इस सवाल को, जिस सवाल को हम एक्सप्लेन करके देखते हैं उसको हमने सॉल्व करके भी देख लिया कि इस प्रकार से अगर बहुत बड़ी घात है तो उसे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम छोटे सवाल को, छोटे नंबर के सवाल को रख करके घात उसकी सॉल्व करके भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी प्रश्न हो आप उसे बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। जैसे कह दिया जाए 305 की पावर 139 प्लस 8 डिवाइड बाई 306 में शेषफल ज्ञात कीजिए। में क्या ज्ञात कीजिए, शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आप साथियों जानते हैं क्या करना है, x + 1 यहाँ हो गया और यहाँ पे x + 1 करना है तो 1 इसमें से घट जाएगा, तो शेषफल कितना आ गया, सीधे लिख देंगे शेषफल बराबर कितना, अब इसमें से 1 कम हो जाएगा, प्लस का है तो 1 प्लस इसमें चला जाएगा तो कितना बचेगा 7 आपका शेषफल हो जाएगा, प्लस का 7, प्लस लगाया नहीं जाता इसलिए शेषफल बराबर 7 आ गया। ठीक है, बात समझ में आई? या अगर ऐसे लिखा है तो कितना लिखा है, मान लिए 806 दी पावर 39 और माइनस का 3 लिखा है, माइनस का 8 लिखा, माइनस का 12 लिखा हो, जो भी लिखा हो, माइनस का 12 डिवाइड बाई 807 देन रिमाइंडर। आपको क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो शेषफल कितना होगा, इसमें आप देखेंगे शेषफल तो क्या हो जाएगा 806
दी पावर 39 प्लस का 1 करेंगे और माइनस 1 करेंगे तो माइनस का 12 है, माइनस 1 करेंगे तो कितना हो गया 13 हो गया माइनस का, भाग 807। तो इसमें कितना हो गया आपका ये 806 पावर 39 प्लस का 1 और माइनस का 13, ओके 807 हो गया। तो इसमें रिमाइंडर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 13 शेषफल प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से आप इसके जो शेषफल हैं इन सवालों को आपको हल करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। क्या करना है, सवाल को देखना है और आंसर को टिक करना है। क्योंकि कंपटीशन के टाइम हमारे पास समय नहीं होता है, और समय नहीं होता है तो सवाल को जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी से ही सवाल को हल करेंगे। साथियों, इतिहास का प्रश्न है कि भारत में जो बहुविवाह प्रथा है वह समाज के किस वर्ग में प्रचलित थी? कुलीन वर्ग में, राजाओं के मध्य, राज परिवारों में, या ब्राह्मणों के मध्य, या शूद्रों के मध्य? तो इसका जवाब आप लोग देंगे। अगर पता होगा तो देंगे, नहीं पता होगा तो इसका जवाब हम अगले सेशन में बताएंगे। और दूसरा प्रश्न है कि भारत में सती प्रथा का अंत कब हुआ और सती प्रथा के समापन में सबसे ज़्यादा प्रयास किसका रहा? ये प्रश्न भी हमारे समाज से जुड़ा हुआ है और समाज के ज़्यादातर लोग इस प्रश्न पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो आप जानते हैं कुछ समाज सुधारक हुए हैं हमारे देश के, तो यह प्रश्न समाज सुधारकों से भी क्या रखता है, संबंध रखता है या समाज सुधारकों से भी संबंधित है। तो आप इन दोनों ही प्रश्नों पर विचार करेंगे और देखेंगे कहीं से आपको ये प्रश्न मिलते हैं तो इनका उत्तर देंगे, नहीं मिलेंगे तो अगले सेशन में हम इनका उत्तर आपको अवश्य बताएंगे। हालांकि फिर भी ये गणित का प्रश्न है और ये गणित के इस प्रकार से आप सवाल हल कर लेंगे। ठीक है साथियों, हमने एक जो बात बताई कि यहाँ पे जो शेषफल बचा है 13 माइनस का, तो चूँकि जो शेषफल है वह शेषफल माइनस में नहीं आना चाहिए, वो बढ़ी हुई संख्या है इसलिए माइनस में नहीं आएगी। तो क्या होगा, शेषफल फिर माइनस में नहीं आएगा तो शेषफल क्या आएगा, तो जो शेषफल है इस संख्या को क्या करेंगे आप 807 से घटा देंगे और उससे घटाने के बाद जो संख्या बचेगी वही आपका शेषफल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको कितना है 807 और माइनस का 13 कर देंगे, ये जो नंबर आएगा वो आपका शेषफल हो जाएगा। तो कितना बचेगा, इसमें घटा देंगे 13, 7 में से 3 गया तो कितना बचा आपका 4 बच गया, और यहाँ 10 में से 1 गया तो कितना बच गया भैया 10 में से 1 गया तो आपका बच गया कितना 9, और यहाँ बचा 8, 7 तो ये 7, तो ये 794 शेषफल हो जाएगा इस वाले सवाल का। ठीक है, इस वाले सवाल का शेषफल क्या हो जाएगा 794 जो है इस वाले सवाल का शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख लेंगे ये सवाल का शेषफल कितना हो जाएगा 794 हो जाएगा। ये अगर माइनस में दे रखा है तो माइनस में 13 लिख सकते हैं, लेकिन अगर माइनस में नहीं दे रखा है प्लस में दे रखा है तो प्लस वाले नंबर को आप क्या करेंगे 794 ही बताएंगे। ठीक है।